हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस समय हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स जॉब्स ट्रेंडिंग में है और रेगुलर भर्तियां ख़त्म होने की कगार पे हैं। आपने पिछले 2-3 दिनों में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनके अगर इंटरव्यू देखे होंगे तो अलग अलग जगह पे बात हुई है नौकरियों की, और जो मैक्सिमम नौकरियां हैं वो आउटसोर्स बेसिस पे हैं। मतलब ऐसा हो चुका है हिमाचल प्रदेश में कि इस टाइम पे जो टेस्ट के माध्यम से भर्तियां होती हैं, रेगुलर जॉब होती है, उसके बारे में कोई बात हो ही नहीं रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम आउटसोर्स जॉब्स के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में इस टाइम पे आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ जो है वो केस दायर है, जहाँ पे लगातार मैटर जो है वो कोर्ट में चला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में सरकार लगातार आउटसोर्स वैकेंसी निकाल रही है। आपको पता होगा कि पिछले साल के एंड में हाई कोर्ट ने जो था वो आउटसोर्स भर्तियों पे रोक लगाई थी और उसमें कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लगा था कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो रही है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली इस सरकार के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो एनएचएम की 1450 वैकेंसी, वोकेशनल ट्रेनर्स हो गया, अभी आपको एनटीटी भर्ती देखने को मिली है जिसमें कि 3000 के आसपास जो है वो वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है। बाकी वैकेंसी भी एडवर्टाइज हो जाएगी। तो आप लोग मुझे बताइए, बहुत सारे, अब सबको तो जॉब नहीं मिली होगी, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे, एनएचएम में दिए होंगे, वोकेशनल ट्रेनर्स में दिए होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या फेयर थी चीज़ें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई। अगर हम कुछ मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें, अब क्या है कि आउटसोर्स जॉब है, हाई कोर्ट कहता है कि कोई भी जॉब है, चाहे आउटसोर्स जॉब है, रेगुलर जॉब है, किसी भी तरह पार्ट टाइम जॉब है, उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट कंपनीज को काम दिया जा रहा है वो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कर रही है वैकेंसी की? अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि पीडब्ल्यूडी में वर्क इंस्पेक्टर की 25 पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाए गए और नोटिस तब आउट होता है, मतलब उसके बारे में जानकारी तब होती है जिस दिन वो इंटरव्यू दिन में हो जाते हैं, तब उस नोटिस के बारे में पता चलता है। तो ये कहाँ से, मतलब क्या आप न्यूज़पेपर में प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नोटिस नहीं दे सकते हैं? ना कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई इंटरव्यू का कोई क्राइटेरिया है किस तरह से क्या है, कोई मतलब फेयर इसमें आप बोल ही नहीं सकते। आप इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते कि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो आपकी किस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया। अब प्रॉपर रिजल्ट डिक्लेयर करने के बारे में अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि अब एनएचएम की वैकेंसी से पहले भी और डिपार्टमेंट में पिछली सरकार ने भी आउटसोर्स भर्तियां करवाई, लेकिन उस टाइम पे इतना फोकस आउटसोर्स नौकरियों की तरफ इसलिए नहीं था क्योंकि उस टाइम पे लगातार एचपीएसएससी हमीरपुर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आती रहती थी। तो आउटसोर्स नौकरियों की तरफ किसी का जो होता था वो ध्यान नहीं जाता था और किसी को इतना जानकारी थी भी नहीं, क्योंकि इस टाइम पे तो ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि कोई आउटसोर्स नौकरी आती है। आपने देखा कि सिरमौर में एनटीटी भर्ती के लिए कितनी भीड़ वहां पे थी। अभी आप किसी भी, मतलब आप जेओआईटी के लिए आप आउटसोर्स जॉब के लिए कोई इंटरव्यू करवा के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि वहां पे कितनी भीड़ इकट्ठी होगी। तो ये स्थिति हो चुकी है। सरकार बात कर रही है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए हम आउटसोर्स नौकरियां निकाल रहे हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो क्या उन्होंने उस टाइम पे ओपीएस देने से पहले जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको स्टडी नहीं करा? क्या उन्होंने नहीं सोचा कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या क्या दिक्कतें स्टेट को देखनी पड़ेंगी? और अगर पहले ओपीएस को बंद किया गया था तो किस बेसिस पे ओपीएस को बंद किया गया था? क्या उन बिंदुओं पे सोचा नहीं गया? एकदम से कोई फैसला लिया गया? तो फिर अगर आपने ओपीएस दी तो आपने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को क्यों ख़त्म किया? अगर अगर आप नौकरी देने के लिए इस टाइम पे, मतलब आपके पास कोई इस तरह के साधन नहीं है, तो फिर आपने ओपीएस किन लोगों के लिए आप लेके आए? आप तो ऑलरेडी उन लोगों के लिए ओपीएस लेके आए जो कि सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, तो उनके लिए आपने अभी तक मुझे बताइए कि 3 सालों में क्या किया? आप बात करते हैं वन मित्र भर्ती, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ और भी ऐसी भर्तियां हैं जिनको आप एडवर्टाइज कर सकते हो। बड़ी भर्तियां नहीं है, जैसे कि नायब तहसीलदार की सिर्फ 19 वैकेंसी आपने अप्रूव करी है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो गया, एसआई की 28 वैकेंसी है, 2022 से पेंडिंग है।
जीओआईटी की वैकेंसी आप निकाल दीजिए, आप पटवारी की वैकेंसी निकाल दी। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा बोल रहा है कि आप 1 लाख रेगुलर वैकेंसी निकालिए। अगर आप इस टाइम पे, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 4 से 5 हज़ार वैकेंसी भी एक साल में एडवर्टाइज कर देते हैं और उसको नेक्स्ट ईयर तक पूरी उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आप जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकाल दीजिए, जेई सिविल की वैकेंसी निकाल दीजिए, एसआई की वैकेंसी हो गया, जेओआईटी की वैकेंसी हो गया, उसके अलावा पटवारी की वैकेंसी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आप निकाल दीजिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आप निकाल दीजिए, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो गया, नायब तहसीलदार की वैकेंसी हो गया। क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी हैं जो कि ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूव है, और कैबिनेट से अप्रूव है तो फाइनेंस से क्लियर होंगी। इनके लिए कहीं ना कहीं आपने बजट रखा होगा। फिर समझ नहीं आ रहा है कि आप इन वैकेंसी को एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम को तो ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं कि अब आगे फ्यूचर में क्या होता है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी राज्य चयन आयोग के माध्यम से 16 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हो जाएंगे। उन पोस्ट कोड में कौन कौन सी वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। फिलहाल के लिए यही है कि आउटसोर्स जॉब जो है वो लगातार निकलती जाएंगी। अभी तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में केस है, अब वहाँ पे देखना होगा कि कोर्ट की क्या जजमेंट है। और इस टाइम पे मुख्यमंत्री बात भी कर रहे हैं कि हम आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी बनाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको अलग अलग आप स्टडी भी कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि आउटसोर्स के लिए कभी भी पॉलिसी नहीं बन सकती है। प्रेफरेंस दी जा सकती है, लेकिन वो भी अभी तक उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविज़न की ज़रूरत होती है, जो कि आपका आउटसोर्स जॉब का जो एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो एसएमसी हैं उनको रेगुलर करने के लिए जो है वो एलडीआर कोटा लाना पड़ा। अब वो एग्ज़ाम देंगे, चलिए वहाँ पे आप ऐसा मान सकते हो कि सिर्फ वही देंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्किंग में है। लेकिन इस तरह से फिर हिमाचल प्रदेश के हर एक पोस्ट में आपको इस तरह के प्रोविज़न लाने पड़ेंगे, तब जाके आप किस तरह से ऐसी योजनाओं से लगे हुए आउटसोर्स को वहाँ पे आप रेगुलर कर सकते हो। क्या इतने बदलाव पॉसिबल हैं, क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये आप मतलब खुद से भी आप थोड़ा सोच सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।